ये उपनिषद से है और इसको कई जगह लिया गया है। इसकी इस पंक्ति को बार बार कई जगह उठाया गया और ये उपनिषद हमारे आ रही है, कौन सी हो सकती है। इस पर हमने चर्चा भी की, मतलब इस पर विचार भी किया कि ये वास्तव में इसका कैसे प्रभाव पड़ेगा या ये किस लिए ये बात कही गई। इस बात पर हमने विचार भी किया, मतलब स्वयं का विचार नहीं, स्वयं का विचार तो था ही, कभी कभी स्वयं के विचार से भिन्न जो है गुरुजनों का या अपने से जो बड़े हैं, इतने दिन से जो अभ्यास में लीन हैं और शास्त्र के वचनों पर अनेकों बार जिन्होंने विचार कर लिया है, ऐसे महापुरुषों के वचनों को भी पकड़ के हमें विचार करना पड़ता है, या अथवा उनसे फिर इसमें चर्चा करनी ठीक होती है। तो वो जो मंत्र आप उस समय उपनिषद का देख रहे हो, वो मंत्र का पूरा खुलासा हो जाता है। अन्यथा तो वो मंत्र आप उसका अर्थ अपने ढंग से कर लोगे, और जो जिनको अनुभव है या उस मंत्र को जिन्होंने बहुत बार चिंतन किया हुआ है, उनका अपना अलग ढंग का चिंतन होगा। इसलिए ये कोई भी मंत्र आपको मिलता है या कोई श्लोक आपको मिलता है, उपनिषदों में मंत्र बोले जाते हैं। हालांकि मंत्र जो हैं वो भी छंद के छंद ही होते हैं, उनमें भी कोई ना कोई छंद ही होता है। और सामान्य जो आप देखते हो गीता इत्यादि में, इनमें ये श्लोक कहे जाते हैं। तो उपनिषद क्योंकि वेद से हैं, इसीलिए वहाँ उनको मंत्र कहा जाता है। उपनिषद का कोई भी होगा तो वो श्लोक नहीं कहा जाएगा, उसको उपनिषद मंत्र कहा जाएगा। और जैसे गीता इत्यादि के आप पढ़ते हो, वो भी छंद ही होते हैं। छंद मतलब एक ठीक प्रकार से शब्दों का चयन करके क्रम बना लेना कि इतने शब्दों का हम एक पद्य बनाएंगे। पद्य मतलब पोएट्री, ऐसी पोएट्री बनाएंगे, इतने इतने होंगे, इतने पे रुकेंगे, इतने अक्षर होंगे, इतने पे रुकेंगे। तो वो एक छंद होता है। अनेकों छंद होते हैं, उनमें से किसी न किसी छंद में, जैसे गीता जो है, गीता के ज्यादातर श्लोक जो हैं, 700 श्लोक में से अधिकतर श्लोक जो हैं वो अनुष्टुप छंद में लिखे हैं। तो हम किस मंत्र की बात कर रहे हैं? जिस मंत्र की हमने चर्चा की इतनी बार, इसकी हमने चर्चा की और बड़ा महत्वपूर्ण है, और आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करना। तो न प्रजया धनी न, ऐसे इसकी शुरुआत है। लेकिन जो पंक्ति हम कहना चाह रहे हैं, जो मंत्रांश अर्थात जिस अंश को हम कहना चाह रहे हैं मंत्र के, उस पर ही ध्यान देना है। त्यागेन कही अमृतत्व मानसुहु, ये कहना चाह रहे हैं कि त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा तो प्राप्ति नहीं होगी। वर्षों तक हमने इस पर विचार किया है और कई लोगों को फिर इस विचार में हमने उद्यत भी कराया है। प्रथम बार हमने ये पढ़ा था कुंभ के मेले में किसी कैंप में। फिर उसी दिन वहां प्रश्नोत्तरी चल रही थी, अनेकों प्रकार के प्रश्न वहां खड़े किए जा रहे थे। हमने पूछा कि महाराज, ये जो त्याग की बात कही इस उपनिषद में कि त्याग से ही वो अमृतत्व जो है अर्थात ब्रह्म ज्ञान की ही बात हुई है, मोक्ष ही की बात हुई है, ब्रह्मात्मिक बोध की ही बात हुई है, वो त्याग से ही प्राप्त होगा। तो महाराज त्याग की क्या दृष्टि आप रखते हैं? तो ये हमारा विचार था और इसमें हमने अन्य भी गुरुजनों से ये विचार लिया। हमने कहा महाराज, यदि त्याग जनक की तरह हो, अंदर हमारे पास सब कुछ हो और बाहर से हमने सब त्याग कर दिया हो, तो सब राजपाट होते हुए भी हमें ज्ञान हो सकता है। क्योंकि प्राय कई महात्मा ऐसे मिलते हैं हमें मिशन के, प्राय हमने मिशन के ही महात्माओं को देखा है। मिशन आप लोग जानते हैं, मिशन का नाम लेना ठीक नहीं लगता, लेकिन प्राय कुछ ऐसे महात्माओं को देखा है, मिशन के महात्माओं को अपने
भारत में 2 मिशन हैं बड़े प्रसिद्ध जो सन्यास देते हैं और पूरी तरह से ये इस जीवन आध्यात्मिक जीवन के लिए ब्रह्मचारी और सन्यासियों को रखते हैं, सन्यास भी देते हैं। ये मेरा अनुभव है और बहुत लोगों का अनुभव है। चर्चा करते हैं तो पता चलता है कि मिशन के साधुओं का ये मानना है कि त्याग तो बाहर से करने का क्या है, सन्यास लिया या कुछ लिया, अंदर से त्याग हो गया तो सब बाहर से त्याग हो गया। तो वो लोग जब सन्यास लेते हैं तो जो बैंक बैलेंस उनके पास होता है, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत सीधी सीधी बात बोल रहे हैं, इसमें कोई गोलमोल मामला नहीं है, तो वो उसको अपने पास ही रखते हैं। प्राय जो मैंने देखा, मेरे कई ऐसे गुरु भाई इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे साथ उन लोगों ने बाद में शास्त्र अध्ययन किया, इसीलिए गुरु भाई बोलता हूं, हमारे विद्या गुरु एक ही रहे। तो वो कई बार वो लोग जो हैं सोचते हैं कि त्याग जो है बाहर से करने का नहीं, अंदर से त्याग हो गया तो हो गया। वो अपना बैंक बैलेंस भी एज इट इज रखते हैं, बाद में उसी बैंक बैलेंस से वो कुटिया बनाते हैं, वो सब ऐसा ही करते हैं। तो उनका दृष्टिकोण ऐसा होता है। फिर मैंने इस पर अन्य महात्माओं के विचार लिए। कई दंडी स्वामी बैठे बुजुर्ग जिन्होंने 50-60 चातुर्मास कर लिए हों, मतलब ऐसा नहीं कि 2-4 साल से ही जिन्होंने चातुर्मास किए, अभी नए दंडी स्वामी हैं। दंडी स्वामी इसलिए बोल रहे हैं कि दंडी स्वामी पर साधुता के सारे सबसे ज्यादा नियम उधर लगते हैं, उपासना इत्यादि और भी सारे बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं। वैसे तो साधु को प्रत्येक कोई नियमों का पालन करना है, लेकिन दंडी स्वामी को तो एक पर्टिकुलर क्लास में रखा ही जाता है। तो उनसे हमने चर्चा की जिन्होंने 30, 40, 50 चातुर्मास भरे हैं और जो विशुद्ध शांकरी परंपरा से, विशुद्ध शंकराचार्य जी के आदर्शों पर रहकर जीवन जिए हैं। उनमें 1-2 ऐसे भी विरक्त मिले कि बाद में जिन्होंने दंड का त्याग कर दिया, परमहंस कोटि में आ गए और एक लंगोटी एक धोती रखकर घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, आज तक गाड़ी में नहीं बैठे हैं किसी भी। मतलब सभी प्रकार के जो गुरुजन, साधुजन, गुरु भाई, सभी लोगों से मैंने इस बारे में चर्चा की, सभी महात्माओं से, कि त्यागीन अमृतत्व मानसों को आप किस प्रकार विचार करेंगे। मतलब बाहर से त्याग किया हुआ त्याग माना जाएगा या अंदर से त्याग हो गया, बाहर चाहे आपके पास कोई भी बैंक बैलेंस हो, हमने तो सन्यास ले लिया, फिर बाद में उसी से कुटिया बन जाएगी और सारी चीजें हो जाएंगी। ऐसा मैंने मिशन के साधुओं को देखा है। उनके पास अच्छा खासा बैलेंस होता है, क्योंकि ज्यादातर पढ़ी लिखी क्लास के लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, तो उनके पास अपनी सेविंग्स होती है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव भी बताऊंगा और उनका भी बताता हूं, यानी वो दंडी स्वामी या बुजुर्ग साधुओं का। उन्होंने कहा, देखो भाई, हमारा तो ये दृष्टिकोण है कि यदि आप ऐसा कहो कि बाहर से त्याग हुआ या अंदर से त्याग हुआ, में अंदर से त्याग करने से भी काम चल जाता है। बोले ठीक है, अच्छी बात है, जनक की अच्छा उदाहरण है। बोले लेकिन जनक जैसी स्थिति कहाँ होती है, कहाँ मिलती है जनक जैसी स्थिति। सब लोग जनक का उदाहरण तो उठाते हैं, लेकिन जनक की तरह इतना निष्प्रय होते ही नहीं है कि सारा राजपाट होते हुए भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले इसीलिए बाहर से भी त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो हमें खतरा बना रहेगा। इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है, इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि आप अंदर से त्याग करने का दंभ करते रहो कि मैंने अंदर से त्याग कर दिया तो सब त्याग हो गया। मन कहीं ना कहीं किसी न किसी सिक्योरिटी में तो रहता ही है ना कि मेरे पास इतना तो है ही। तो ना तो वो आपको फिर साधुता में आपके अहंकार को कम होने देता। जब आपने एक बार अपनी सारी जब संन्यास लिया तो वास्तव में उसको पूरी तरह ही पालन करना चाहिए। आपकी जो भी संपदा है वो गुरु के चरणों में रख देनी चाहिए। जनक ने भी रखी थी सारी संपदा, जनक ने भी तो रखी थी, उनका उदाहरण क्यों लेते हो? उन्होंने भी रखी थी, उस उदाहरण को ठीक प्रकार से लो। सारी संपदा गुरु के चरणों में ही रख लेनी चाहिए। जितना भी आपके पास आपकी पॉलिसी है, बैंक बैलेंस है, जो कुछ भी है, एफडी है, आप जहां से भी, वो सारा का सारा तोड़ के या गुरु से जैसे गुरु कहें वैसे संन्यास जिनसे लिया या जहां भी आपको ठीक लगे वो उनके चरणों में ही रख देना चाहिए। जीरो हो जाना चाहिए, सच में ही सब कुछ त्याग कर देना चाहिए, बाहर से भी और अंदर से भी। अंदर से भी त्याग करना है और बाहर से भी करना है। इसमें फिर आपको कोई खतरा नहीं बना रहता, फिर आप सच में ईश्वर आश्रित हो जाते हैं।
तेन तक्तेन भुंजिता की स्थिति तभी बनेगी कि जब आप ठीक से त्याग करोगे, क्योंकि ठीक प्रकार से जब त्याग होगा तो आपकी बुद्धि में ये बात फिट हो जाएगी कि आपका सब कुछ ईश्वर का ही है और आप ईश्वर आश्रित ही हो। अच्छा, हम इस सिद्धांत पर पहले दिन से ही चले, हमें ये सिद्धांत पहले से ही अच्छा लगता था। जब हम इस जीवन में आए तब हमने इसी सिद्धांत से हम चले। ये बात तो बाद में आई कुंभ में, हम पहले से इसी सिद्धांत पर चले कि जो अपने पास होगा उस पूंजी को हम किसी गुरु आश्रम में, किसी गौशाला में, कहीं ना कहीं हम इसको सारा लगा देंगे। तो हमने सब लगा ही दिया, जीरो ही कर लिया। और उसके बाद भी अभी तो रोटी खा रहे हैं, रह रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, भजन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है प्रबंध। तो जो साधु ईश्वर पर और भगवान पर, ईश्वर पर और प्रारब्ध पर विश्वास करने में परिपक्व नहीं हो पा रहा है, वो शायद इस बात का बहाना बना लेता होगा कि त्याग तो बाहर से करने की जरूरत नहीं है, त्याग अंदर से होता है। अर्थात उसको ये विश्वास नहीं है अपने प्रारब्ध पर कि यदि तू जीरो हो जाएगा, तेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं होगा, तो तेरे प्रारब्ध से तुझे रोटी टुकड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुझे 2 धोती लंगोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं रहने के लिए कोई आश्रम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमें ये गुरुजनों ने कही बात कि बोले बेटा देखो ऐसा है, सच्चे साधु की यही पहचान है कि एक बार तो उसको पूरी तरह से सब चीजों को त्यागना ही पड़ेगा। यदि उसने सब कुछ नहीं त्यागा पूरी तरफ से तो कहीं ना कहीं मन उसको प्रलोभित कर देगा। इसीलिए हमारी तरफ से तो इस श्रुति का अर्थ आप ऐसे ही लो, बाहर से भी त्याग करो, जो कुछ भी आपके पास है दे दो जहां आपको देना है, किसी आश्रम में, गुरु आश्रम में या जिनसे संन्यास लिया, और अंदर से भी त्याग करो और अपनी लंगोटी धोती जितनी जरूरी हो उतनी लेके अपना जीवन बिताओ। फिर प्रारब्ध वसात जो आएगा उसको त्यागे, फिर उसको आप जो है तेन तक्तेन भुंजिता की दृष्टि से, त्याग भाव से उसका उपयोग करते हुए, लोगों के हित में लगाते हुए उसका ऐसे जीवन चला लेना। स्वयं के पास जो भी आपका बैंक बैलेंस हो या आपको माता पिता से प्राप्त हो, आपकी नौकरी का हो, आप जॉब में थे या कहीं भी थे, उसको जीरो एक बार करके ईश्वर आश्रित होना ही चाहिए। सन्यास का ठीक ठीक मतलब यही है, साधु होने का ठीक ठीक मतलब यही है कि ईश्वर आश्रित और ईश्वर विश्वास पर आपको आ जाना चाहिए। तो हमारी दृष्टि में तो इस श्रुति का यही अर्थ है।